राम 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 राम। अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज पृष्ठ संख्या 15 पर फरमा रहे हैं, अतः साखी पतिव्रता को अंग लिखे थे। गुरुदेव पतिव्रता के पाठ में फरमा रहे हैं, पतिव्रता सोई जानिए लोपे नहीं वचन। अपनो तन बिसरिया फिरे पति को अर्पे मन। पतिव्रता सोई जानिए लोपे नहीं वचन। महापुरुष पतिव्रता कौन? पतिव्रता जो है जो वचन को लोपे नहीं, जो वचन को लोपे नहीं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे, अपनो तन बिसरिया फिरे, अपने तन को भुला दिया, और पति को अर्पे मन, पति को मन अर्पण कर दिया। आन पुरुष जाने नहीं पतिव्रता पति एक, रामचरण दूजा तजे यो ही बड़ा विवेक। आन पुरुष जाने नहीं पतिव्रता पति एक, आन पुरुष को जानती भी नहीं। पतिव्रता के तो एक ही पति है, आन पुरुष की ओर थोड़ा लेस मात्र भी विचार जाता नहीं है। रामचरण दूजा तजे यो ही बड़ा विवेक। बड़ा विवेक सबसे क्या है कि दूसरे सबको छोड़ दे। एक इष्ट को धारण करना, दूसरा सब छोड़ दिया, सबसे बड़ा विवेक यही कहलाता है। जाका सबका साहिब राम है, जिन रचा सकल ब्रह्मांड। रामचरण तय छाड़ के कूण भरे जमदंड। सबका साहिब राम है, जिन रचा सकल ब्रह्मांड। सबके साहिब राम जी, सबके साहब परमात्मा है, जिन रचा सकल ब्रह्मांड, जिसने सब ब्रह्मांड की रचना कर। रामचरण ताई छाड़ के कूण भरे जमदंड। अब ऐसे साहिब को छोड़ के और कौन जम का दंड भरेगा? ऐसे परमात्मा को छोड़ के और जम का दंड भरेगा कौन? अधिक मार जमलोक में जो पति को देवे पूठ। रामचरण या जगत में जन्म हार गया ऊठ। अधिक मार जमलोक में जो पति को देवे पूठ। जमलोक में डबल मार पड़ेगी। पति को पूठ दे दी तो जमलोक में काल की गति में जीव अत्यधिक दुख पाएगा, रसातल में जाएगा, नीचे से नीची गति में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने पतिव्रत को तोड़ दिया। पतिव्रत को तोड़ दिया, रामचरण तय छाड़ के कूण भरे जमदंड। अधिक मार जमलोक में जो पति को देवे पूठ। रामचरण या जगत में जन्म हार गया ऊठ। समझो उसने संसार में भी जन्म हार गया, जन्म हार गया, और जमलोक में भी दंड भरना पड़ेगा। पतिव्रता कुंगाल है, नगर नाय का संग। रामचरण यूं जगत संग होय पतिव्रत भंग। पतिव्रता कुंगाल है, नगर नाय का संग। वही पतिव्रता है और नगर नायिका। नगर नायिका कहते हैं वेश्या को, नगर नायिका कहते हैं व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी वेश्या, वेश्या को उसमें अंतर, व्यभिचारिणी वेश्या में तो बिल्कुल और अंतर। तो गुरुदेव फरमा रहे, यदि कोई पतिव्रता है और उसने वेश्या का संग किया तो उसको एक तरह की गाल मानी जाती है, कि उसका बहुत बड़ा मतलब अपमान माना जाता है, उसका नाम बदनाम होता है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि पतिव्रता यानी जो सच्चा दास है, वो यदि भरमी का संग कर ले, वो पर भरमी का संग करता है तो उसको बहुत बड़ी गाल है, उसको वो बहुत बड़ी गाल है, बदनामी है। रामचरण यूं जगत संग होए पतिव्रत भंग। पूरे संसार के साथ अपना पतिव्रत भंग हो जाएगा, पतिव्रत भंग हो जाएगा, क्योंकि सब भरमी है। रामचरण व्यभिचारिणी जन्म जन्म होए ख्वार। पतिव्रता पति सु मिले बिल से सुख अपार। रामचरण व्यभिचारिणी जन्म जन्म होए ख्वार। जो व्यभिचारिणी उसकी तो जन्म जन्म में ख्वारी होगी, और पतिव्रता पति सु मिले बिल से सुख अपार।
और जो पतिव्रता है वो पति से मिल गई, उस अपार सुख को बिलस लिया। पतिव्रता का पीव को जहाँ तहाँ अधिकार, रामचरण वे विचारणी जाका पति कुंगार। पतिव्रता का पीव को जहाँ तहाँ अधिकार, जो पतिव्रता है उसका तो उसके पति पर हर कहीं अधिकार है। और रामचरण व्यभिचारिणी जाका पति कुंगार, और जो व्यभिचारिणी उनके पति कुंगार है, उनका कहीं अधिकार नहीं, क्योंकि व्यभिचारिणी के पति उनका भी कहीं सम्मान नहीं है। पतिव्रता की पाहणी व्यभिचारण के शीश, वा पर पुरुषारथ भई वा सुमरे जगदीश। पतिव्रता की पाहणी व्यभिचारण के शीश, मतलब पतिव्रता के जो पांव है ना, जूती, वो व्यभिचारण के शीश पे, मतलब इतना ऊंचा स्थान है पतिव्रता का कि व्यभिचारण का स्थान कहीं लगता ही नहीं, कहीं लगता ही नहीं है। वह पर पुरुषारथ भाई, कारण क्या है कि व्यभिचारण तो पर पुरुषों में रहते, पर पुरुषों में रहते, और वाह सुमरे जगदीश, और वो राम जी का सुमरन करते। आज ये, कल ये, परसों ये व्यभिचारने की स्थिति कि रोज नए नए बाटा बाटा देव मनन, रोज नया दिन मानना, रोज नई गति को मानना, गुरुदेव हमारे ये व्यभिचारण की रीति है। और जो सच्चे दास है वो एकमात्र राम जी का सुमरन करते हैं, एकमात्र, क्योंकि सत्य परमात्मा है। साईं मेरा एक है दूजा सब ही वीर, रामचरण दूजा ना करूं जो गंगा उल्टे नीर। साईं मेरा एक है दूजा सब ही वीर, ये महापुरुषों की दृढ़ता है। महापुरुष स्वयं का विचार फरमा रहे कि मेरा परमात्मा तो एक है, मेरा पति तो एक है, दूसरे सब भाई हैं, दूसरे सब भाई हैं। रामचरण दूजा ना करूं जो गंगा उल्टे नीर, गंगा अपना पानी उलट दे पर मैं दूसरा नहीं करूं, गंगा अपना पानी उलट दे पर मैं दूसरा पति नहीं करूं, मैं दूसरा पति नहीं करूं। गंग जमन उल्टी बहे सहे शीस खुरसाण, दूजा साई ना करूं जो पश्चिम उगे भाण। ये महापुरुषों की टेक है, ये महापुरुषों की टेक है कि गंग जमन उल्टी बहे, गंगा जमुना उल्टी बह जाए, सहे शीस खुरसाण, सिर पे चाहे मेरी तलवार चल जाए, चाहे तलवार चल जाए, सिर कट जाए, पर दूजा साई ना करूं, और दूसरा मैं साई नहीं करूं, दूसरा साई नहीं करूं जो पश्चिम उगे बाण। सूर्य पश्चिम से उग जाए, सूर्य पश्चिम से उग जाए, पर मैं अपनी टेक नहीं छोड़ूं। ये महापुरुषों की टेक, सब नियम बदल जाए, सब बदल जाए, पर महापुरुष अपना नियम, उसको बोलते हैं पतिव्रता, उसको बोलते हैं सच्चे दास। अपन तो छोटी मोटी बातों में बोल जाते हैं, कितनी ऊंची, कितनी ऊंची, कितनी ऊंची है कि बस। बाकी संसार तो छोटी मोटी बातों में यूं ही उलट जाता है। साईं एको राम है सब सहेली संत, रामचरण सुख सोल है जो पाले पतिव्रत। साईं एको राम है, साईं तो एक ही है, स्वामी एक ही है, पति एक ही है, वो है राम जी। सब सहेली संत, और जो भी भक्ति करने वाले हैं सब सहेली, क्योंकि एक ही विचार वाले, एक विचारधारा वाले, सबे सहेली संत राम। हाँ, मतलब संसार क्या करता है कि उन्हीं को भगवान मान लेता है, जैसे साईं बाबा है, उनको भगवान मान लिया, जैसे कि उन्हीं को भगवान मान लिया, उन्हीं की मूर्ति बना डाली। महापुरुषों ने कहा वो सहेली, मतलब कि रास्ता बताने वाला, वो उस दिशा में अपने को ले जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा इष्ट तो एक ही है परमात्मा, लेकिन संत मतलब संतों को ही सहेली का, मतलब कि वो साथ देने वाले ना, जो साथ देने वाले ना, जो आगे पहुंचाते हैं, जो पहुंचे हुए संत है उनको ही सहेली बोलते। हाँ, तो अपन उनको भगवान मान लेते हैं ना, तो कह रहे वो सब सहेली है, आगे पहुंचाने वाले, वो राम नहीं है, वो सहेली है, मतलब कि अपने साथ भक्ति करके अपने को आगे पहुंचाए। इसलिए महापुरुषों ने अपन वहीं तक टिक जाते, अपन उन्हीं को मान लिया कि बस यही इष्ट है। तो गुरुदेव हमारे साई है, परमात्मा है। और सबे सहेली संत, रामचरण सुख सोल है। सुख किसको मिलेगा? जो पाले पतिव्रत, जो पतिव्रत पालेगा। पतिव्रता को पीव के दिन दिन आदर मान, रामचरण वे विचारणी निकट न पावे जान।
पतिव्रता को पीव के दिन दिन आदर मान। पतिव्रता के पति का तो दिन दिन आदर मान है। रामचरण व्यभिचारिणी निकट न पावे जान। लेकिन जो व्यभिचारिणी है उसको निकट से जान नहीं पाती, उस परमात्मा को, अपने पति को निकट से नहीं जाना। पतिव्रता पर्दे रहे पति को आपा दे। रामचरण व्यभिचारिणी पर पुरुषा सुने। पतिव्रता पर्दे रहे पति को आपा दे। जो पतिव्रता है वो हमेशा पर्दे में रहती है, वो हमेशा पर्दे में रहती है, यानी कि बात जहाँ ज्यादा उसकी भक्ति तो गुप्त है, वो बाहर दिखावा नहीं करती, बाहर दिखावा नहीं करती कि ये की ये की। और जो व्यभिचारिणी है उसका दिखावा बाहर है। पतिव्रता पर्दे रहे पति को आपा दे। वो तो पति की शरणागति हो गई, सारा आपा पति को समर्पित कर दिया। रामचरण व्यभिचारिणी पर पुरुषा सुने। और जो व्यभिचारिणी है उसने पर पुरुष से नेह कर रखा। काली काणी बड़ी लघु कुल जन्म लियो। पति सुमरण निश दिन करे तो जीतब सुफल भयो। काली काणी बड़ी लघु कुल जन्म लियो। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी, चाहे काली हो, काणी हो, कुबड़ी हो और लघु, छोटे छोटे कुल में जन्म हुआ, जैसे कि शबरी जी छोटे कुल में जन्म हुआ, काले थे, कुबड़े थे, कैसे भी, पर पति सुमरण निज दिन करे तो जी तब सुफल भयो। वो परमात्मा का सुमरण रात दिन करे तो उनका जीना सफल हो गया, उनका जीना सफल हो गया। पतिव्रता व्यभिचारिणी एता अंतर थाय। वा जगत ताप में नित जले वा पति संग सुख फल पाए। पतिव्रता व्यभिचारिणी एता अंतर थाय। पतिव्रता व्यभिचारिणी में ये अंतर है। वा जगत ताप में नित जले वा पति संग सुख फल पाए। कि जो व्यभिचारिणी है वो संसार के ताप में रात दिन जलती है। उसको संसार की चिंता, संसार की अजब, संसार की ताप 24 घंटे सताती है। और ताप वा पति संग सुख फल पाए। और जो सच्चे दास है उन्होंने तो राम जी की भक्ति करके उस सुख की प्राप्ति कर ली, उस आनंद की प्राप्ति कर ली। 24 घंटे उनके आनंद बना रहता है, उनको सुख के फल की प्राप्ति हो गई। चूड़ो दौड़ो सहल है, सहल कहा वो नार। कठिन चाल पतिव्रत की, कठिन मिला वो सार। चूड़ो दौड़ो सहल है, सहल कहा वो नार। जैसे अपन राम स्नेही कहलाना सरल है, हमारे गुरु 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 बनाना सरल है। राम स्नेही कहलाना सरल है, पर उस पर चलना बड़ा मुश्किल है, चलना बड़ा मुश्किल है। जैसे स्त्री का उदाहरण कह रहे कि चूड़ा दौड़ा पहनना तो आसान है, लेकिन मैं ये मेरे पति है, ऐसे स्त्री कहलाना आसान है, पर कठिन चाल पतिव्रत की। पर उस पतिव्रत की चाल में चलना बड़ा कठिन है, पतिव्रत की चाल में चलना बड़ा कठिन है। और कठिन मिला वो सार, सार मिलाना बड़ा कठिन है। एक सुर में चलना बड़ा कठिन है। जैसे हाथी दांत की चूड़िया तो उसमें सार छोटी बड़ी 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 बड़ी, ऐसे गुरुदेव फरमा रहे, ऐसे सार मिलाना, एक में होना। राम जी से, अपने पति से एक में होना सबसे कठिन है। पत्नी कहलाना आसान है कि हम क्या है राम स्नेही, हम क्या है सत्संगी, कहलाना आसान है, लेकिन उस पे चलना बड़ा भारी काम है। अतः साखी व्यभिचारिणी को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनः तिहु काल के संत। जिनको राम चरण की मंदन बार अनंत। व्यभिचारण माने नहीं पतिव्रता की बात। रामचरण सुलटे नहीं घाले उल्टी घात। व्यभिचारण माने नहीं पतिव्रता की बात। पहले पतिव्रता का था, अब व्यभिचारण, अब अपना पाठ है। पहले महापुरुषों का पाठ था, अब अपना पाठ है। व्यभिचारण व्यभिचारण माने नहीं पतिव्रता की बात। जो व्यभिचारण है वो कभी पतिव्रता की बात मानती नहीं है। रामचरण सुनते नहीं, कभी सुलटती नहीं है। घाले उल्टी घात, उल्टी घात घाल दी, उल्टा काम करती है, और बल्कि उल्टा काम है। रामचरण व्यभिचारिणी पति को देवे पूत। आन धर्म सन्मुख रहे भई जगत की जूत। रामचरण व्यभिचारिणी पति को देवे पूत। जो व्यभिचारिणी है उसने पति को तो पूत दे दी और आन धर्म सन्मुख रहे,
और आन धर्म में सन्मुख है, भई जगत की झूठ, और संसार के झूठ में लग गई, संसार के झूठ को मान लिया। जबर जान जा रहा डरे, पति की संख्या नाई, रामचरण ऐसी अकल, संसार या के मान। जबर जान जा रहा डरे, जार को जबर जान, जो जार है, जो दूसरे पति है, जो दूसरा इष्ट है, उसको जबर जान रखा है कि देवी देवता ही अपना बिगाड़ दे, उनसे डर रही है उनसे कि वो ये डरती कर है। देंगे, ये कर देंगे। और अपने अपने पति को निबल माना है, परमात्मा को तो निबल माना और जारा को सबल माना, बाहर आन को सबल माना कि ये बिगाड़ देंगे, ये ऐसा कर देंगे, ये नाराज हो जाएंगे तो अपना ऐसा काम बिगड़ जाएगा, ये नाराज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। और परमात्मा को निबल मान लिया, परमात्मा को निबल माना। जबर जान जा रहा डरे, पति की शंका नाय, परमात्मा की कोई शंका ही नहीं। रामचरण ऐसी अकल, संसार या के माय, ऐसी अकल किसमें है? संसार ही में है। कुछ भी आपत्ति आती तो संसार तुमने ऐसा नहीं माना इसलिए ऐसा हुआ, रातें जगाने किया कि कुल के देवता नहीं माने, कि देवी देवता नहीं मानते इसलिए तुम्हारे घर में ऐसा हुआ। संसार ऐसा है, खुद भी ऐसा करता है और सलाह भी ऐसी देता है। लेकिन जो मूर्ख है, जो उनके कहने में आते हैं अपन गुरु की शरण में आने के बाद, बाकी तो संसार है। लेकिन जो गुरु की शरण में आने के बाद आ गया तो गुरुदेव फरमारे फिर उस काल की गति में अत्यधिक डंडे पड़े, अत्यधिक अत्यधिक काल की मार को सहना पड़ेगा। पतिव्रता कुल रामचरण, पतिव्रत की पूजा तीनों लोक, व्यभिचारण को सुख नहीं कहीं न पावे को। रामचरण पतिव्रत की पूजा तीनों लोक, पतिव्रत की पूजा तीनों लोगों में, व्यभिचारण को सुख नहीं कहीं न पावे पोक, व्यभिचारण को कहीं भी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है, उसको कहीं भी पोख मिलने वाला नहीं। पोखी का कौन, रक्षा कौन करेगा? इतने सारे पति, कौन कब आके और कौन रक्षा करेगा? व्यभिचारण को सुख नहीं कहीं न पावे पोख, पतिव्रतासु ओलने व्यभिचारण को मान, रामचरण वे मानई राम करे हैरान। पतिव्रतासु ओलने व्यभिचारण को मान, जो सच्चे दास है उनसे तो नाराज है, जो भक्ति करी उन महापुरुषों का तो उल्लंघन करते हैं, उनका तो विरोध करते हैं, पर व्यभिचारण को मान। और जो बाहरी भक्ति करते, जो आन में उलझे, उनका मान कर रहे, उनका मान कर रहे हैं। रामचरण वे मान, ऐसे मनुष्य राम करे हैरान, राम जी उनको हैरान कर, उनको दंड मिलेगा। किया आपना भावता पति को परिहरनार, रामचरण बारा गलिया निसंक फिरो जकमार। किया आपना भावता पति को परिहरनार, पति को तो छोड़ दिया और अपना मन भाया किया। रामचरण बारा गलिया निसंक फिरो जकमार, तो बारी गलियों में जीव अटक गया, निसंक होके जक मार के फिरते रहे। सिरसू डारियो ओढ़नो शर्म गई सिर फोड़, रामचरण कासू करे रामचरण कासू डरे, हासी हसो किरोड़। सिरसू डारियो ओढ़नो शर्म गई सिर फोड़, सिर से ओढ़ना हटा दिया, यानी कि मर्यादा खत्म कर दी, मर्यादा खत्म कर दी। गुरु और परमात्मा का कोई भय नहीं है, पति की मर्यादा को खत्म कर दिया, लज्जा नहीं रही। सिर सूंडारियो ओढ़नो शर्म गई सिर फोड़, शर्म चली गई। रामचरण का सू डरे हासी हंसो किरोड़, कोई भय नहीं रहा, चाहे बाहर कितनी हंसी उड़ जाए, सभी हंसे सभी हंसी उड़ाए, लेकिन भय नाम की कोई चीज नहीं रही, भय नाम की चीज खत्म हो गई। एक एक नगर 12 गली, फिरे महो राढाल, ऐसे पतिव्रता फिरे तो व्रतहान पतिगाल। एक नगर 12 गली, फिरे महो राढाल, एक नगर और 12 गली, और उसमें फिर रहे हैं। अब 12 गली क्या, गुरुदेव फरमा रहे 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री करना काम है, इसको 12 गली को। और कहीं पर 5 तत्व 3 गुण और काम क्रोध लोभ मोह पाप पुण्य, इसमें जीव अटका हुआ, इसको 12 गली कहते हैं। 12 गली का महापुरुषों ने अलग अलग जगह अलग अलग, कुल मिला के जितनी भ्रम की गति है, जितना झूठ में अटकना, वो सब 12 गली कहलाएगा। एक नगर 12 गली, फिरे महो राढाल, उसी में अटके हैं।
ऐसे पतिव्रता फिरे तो व्रत हाण पतिगाल। यदि पतिव्रता ऐसे भटकती है, इन विकारों में भटकेगी तो पतिव्रत की हानि है। पतिव्रत भंग हो गया तो पतिव्रत पति तो व्रत हानि पतिगाल। और उसके पति को एक तरह की गाल है, नाम बदनाम हो गया, पति का नाम बदनाम हो गया कि ऐसे दास। अपन भी गुरु का नाम बोले किसके, रामचंद्र जी महाराज के, तो ऐसे शिष्य नाम एक तरह का गाल हो गया, बदनामी कर दिए, बदनामी कर दी कि उनकी शरण में जाके और उनकी उस मर्यादा में नहीं है। एक पुरुषी आनंद में निज दिन रहे खुशहाल, रामचरण वे विचारणी अष्टजाम बेहाल। एक पुरुषी आनंद में, जो एक पुरुषी वो हमेशा आनंद में रहती है, निज दिन रहे खुशहाल, रात दिन आनंद में। रामचरण वे विचारणी अष्टजाम बेहाल। जो वे विचारणी वो आठों ही जाम बेहाल रहेगी। पतिव्रता ने चल रहे पति को दर विश्वास, रामचरण वे विचारणी गण पुरुषा किया। पतिव्रता ने चल रहे पति को धर विश्वास। पतिव्रता हमेशा नेचल रहती, पति के विश्वास को पा लिया। रामचरण व्यभिचारिणी घन पुरुषा किया। जो व्यभिचारिणी, उसने घन पुरुषों की आशा ले रखी। घना जार पर मोदता बाटिया पड़ गयो जीव, रामचरण व्यभिचारिणी परिहरि में लियो पीव। घना जार पर मोदता बाटिया पड़ गयो जीव। जीव का बंटवारा हो गया, बाहर कण कण में हर जगह जीव का बंटवारा हो गया, सब जगह मानते 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 जीव में बांटा पड़ गया। अब वो एकाग्र होता ही नहीं, वो कभी एकाग्र नहीं होता है। जीव का बंटवारा हो गया रामचरण में विचारणी। कारण क्या है कि व्यभिचारिणी ने परिहर में लियो पीव, पर पुरुषा में जाते जाते अपने पति को तो छोड़ दिया, अपने एक इष्ट को जिसका तू अंश है, जिस परमात्मा का, उसको तो तूने छोड़ दिया। और संसार में भटकते भटकते जीव का बाट्या पड़ गया। राम भजन बिन बिटमणा रामचरण सब जान, क्या सांगी संसार क्या ये विचारण की बाण। राम भजन बिन बिटमणा रामचरण सब जान। राम भजन के बिना सब बिटमणा है, ये पक्की बात है। क्या सांगी संसार क्या ये विचारण की बाण। चाहे सांगी हो चाहे संसार हो, ये व्यभिचारण की बाण है। दिनाचार जो बंछता जारा के सन्मान, रामचरण बिरधा भया पीव करे हैरान। दिनाचार जो बंछता जारा के सम्मान। बाहर तू चला भी जाएगा तो कितने दिन चला जाएगा, जब तक शरीर, जब तक जवानी है। तो गुरुदेव फरमाने जवानी में तूने जारों का सम्मान कर लिया तो भटकता रहा, लेकिन अब बुढ़ापे में तेरी सेवना कौन करेगा, जब तू चल नहीं पाएगा, जब तू पछताएगा पुराने की हमने ऐसा करा, वहां गया वहां गया वहां गया वहां गया। गुरुदेव फिर हमारे जवानी में तो दिन भर जाता रहा, ये मंदिर गए मंदिर गए मंदिर गए, यहाँ गए यहाँ गए, ये व्रत किया, वास किया, वहां स्नान किया, ये किया। लेकिन गुरुदेव फरमारे कितने दिन कर लेगा, कितने दिन कर लेगा। फिर रामचरण बिरधा भया पीव करे हैरान। वृद्ध हो जाएंगे या कोई आपत्ति आ जाएगी, तब परमात्मा फिर हैरान करेगा, पति हैरान करेगा। कौन साथ देगा। रूप अधिक रूप बहुचातरी अरु जन्म ऊंच कुलमाई, रामचरण पतिव्रत बिन पति के आदरना। अधिक रूप बहुचातरी अरु जन्म ऊंच कुलमाई। रूप अधिक हो, चातुरी अधिक हो। गुरुदेव फरमारे कितने ही सुंदर हो, कितने ही चतुर हो, ऊंचे कुल में जन्म ले लिया हो, लेकिन पतिव्रत नहीं है तो पति के यहाँ आदर नहीं होगा, राम जी के यहाँ आदर नहीं होगा, राम जी के यहाँ आदर नहीं होगा। अधिक रूप बहुचातुरी। बहुचातुरी कैसे, दिन भर अपन चाहे बाहर की क्रिया में लगे कि आज ये व्रत कर रहे हैं, ये वास कर रहे हैं, ये करा, ये नहीं छुआ, ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये कितना ही कर लिया, और ऊंचे कुल में आ गए कि हमारे कुल में ऐसा होता, हमारे कुल में ऐसा होता, हमारे कुल में ऐसा होता। लेकिन परमात्मा के यहाँ ऐसे का कोई आदर नहीं, क्योंकि तूने एक इष्ट नहीं पाला, एक इष्ट नहीं पाला, एक इष्ट का पालन तो किया ही नहीं। चाहे वो सावन करे, बोले नहीं पूरे समय अन्न नहीं लेते, फिर वो गया फिर कार्तिक करेंगे, फिर वो गया फिर वो करेंगे, तो गुरुदेव हमारे हर महीने तो तूने बदल दिया,
हर महीने तो तूने इष्ट बदल लिया। तो ऐसे का परमात्मा की यहाँ आदर नहीं है, इसको बोलते बहुत चातुरी। उनमें बहुत चातुरी से बहुत रूप है। रूप यानी कोई शारीरिक रूप नहीं कहना, रूप यानी तेरा बाहर बहुत दिखावा है, तुझे वेद शास्त्र पुराण बहुत याद है तेरे को। तो संसार का तो उदाहरण दिया कि तू भले कितने ही सुंदर है, कितना ही ये है, लेकिन पतिव्रता नहीं तो सुंदरता काम की नहीं, वो काम की नहीं है। ऐसे तेरी क्रियाएं काम की नहीं है, यदि तेरा इष्ट पक्का नहीं है तेरी सब क्रियाएं झूठी है। तेरा पढ़ना चाहे तो गीता पढ़े चाहे भागवत पढ़े वो सब व्यर्थ है। पति सु मन प्रसन्न नहीं भी पतिव्रता सुरार, रामचरण में विचारणी धक्का खाए दरबार। पति सु मन प्रसन्न नहीं भी पतिव्रता सुरार। पति से तो मन तेरा प्रसन्न हुआ ही नहीं, पति में तो तेरा मन लगा ही नहीं, और उल्टे जो दूसरे पतिव्रता है उनसे तू रार करे, उनसे तू वाद विवाद करे। रामचरण में विचारणी धक्का खाए दरबार। तो ऐसे को परमात्मा के दरबार में धक्के खाने पड़ेंगे। अब धक्के कैसे, धक्के दिखाई नहीं देते, दंड पड़ेगा, जबरदस्त दंड पड़ेगा। उन कर्मों को अपने को भुगतना पड़ेगा। पति मर्यादा लोप के मन के चले सुभाए, रामचरण में विचारणी धर्म गया पछताए। पति मर्यादा लोप के मन के चले स्वभाव। पति के मर्यादा को तो लोप दिया और मन के स्वभाव के अनुसार चले तो रामचरण वे विचारणी धर्म गया पछताए। तो व्यभिचारणी सब धर्म को खत्म कर दिया, फिर पछताना पड़ेगा, फिर हाथ कुछ भी नहीं आएगा, फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। पर्दायत जावे नहीं जारा के डेरे, जे मन उपजे कामना तो घरा आए घेरे। पर्दायत जावे नहीं जारा के डेरे, जो पर्दायत संसार का की जो पर्दा लेती है, पति की मर्यादा में रहती है, वो कभी पर पुरुषों के डेरे में जाती नहीं, वो जारा के डेरे में जाते ही नहीं। जो सच्चे दास है वो कभी भरमों में भटकते नहीं, वो कभी भरमों में जाते नहीं है। और कभी जे मन उपजे कामना, कभी कोई आपत्ति आ गई और मन में कामना भी उपज गई कि देखा थोड़ा सा ये कर ले तो क्या होगा, तो फिर क्या करेगी, तो घरा आए घेरे, तो मन को उसी वक्त घेर लेती, मन कंट्रोल कर लेती कि नहीं मेरा इष्ट ये है, मैं अपने पति का अपमान करके कहीं उल्लंघन करके उसको नहीं करूं। तो घरा आए घेरे, जब सिर ऊपर खसम था, सकियो न कोई जोए। रामचरण पति घर नहीं तब अपनावे सबको, जब सिर ऊपर खसम था सकियो न कोई जोए। जब तक सिर पे पति था तो संसार का कोई जरा सा भी छेड़ नहीं पाया, बाल नहीं बांका कर पाया। और रामचरण पति घर नहीं तब अपनावे सबको, जिसके सिर पे पति नहीं होता तो हर कोई अपनाता, हर कोई अपनाता है। यानी एक इष्ट नहीं है, एक इष्ट नहीं है तो संसार का हर जीव उसको दुखी कर सकता है। लेकिन प्रहलाद जी जैसे रहे जो एक इष्ट था तो उनका कोई उनको जरा सा भी टच से मस नहीं कर पाया, उनके सिर पे एक खसम था तो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। मीराबाई, कबीरदास जी, रेदास जी, उनको संसार की कोई गति दुखी नहीं कर पाई। और जिसके सिर पे पति नहीं वो बात बात में दुखी रहते, भयभीत रहते हैं। आन उपासे अपने मन में 24 घंटे भय छाया हुआ, इसलिए अब सब अपनाते क्या है कि जो जैसा बोले हैं अपन को रास्ता ये कर लो तो अपन कर लेंगे, ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो तो अपन हर चीज कर लेते। विश्वास नहीं, अपने को अपने पति पे विश्वास नहीं, अपन ने उनको सबल नहीं माना, अपन ने सबल नहीं। इसलिए सिर पे पति नहीं होता तो हर कोई अपना लेता है, यानी कि चलो ये कर लो वो कर लो, हर कोई अपना लिया। आन उपासे राम बिन जाका काला मुख, रामचरण पति परी हरिया स्वप्ने नाही सुख। आन उपासे राम बिन जाका काला मुख, आन की उपासना करी राम के बिना तो अपना मुख काला है, अपन काले मुंडी के हैं। रामचरण पति परी हरिया धिक्कार रहे हैं अपने को। रामचरण पति परी हरिया स्वप्ने नाही सुख, पति को छोड़ दिया तूने तो तेरे स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। अपने पति की मर्यादा को भंग कर दिया, पति कौन, एक इष्ट परमात्मा, उस चेतन परमात्मा को छोड़ दिया तो तेरे को गुरुदेव फरमा रहे सपने में भी कभी सुख नहीं आएगा। पण पकड़ी हरि भक्ति की सोपन हारी नार, रामचरण अब हरि करी घर घर की पनिहार।
जनहित पाक बनावता घर असला कीनार राम चरण हरि करी रांधन पर गरबार पण पकड़ी हरि भक्ति की सो पण हारी नार। पहले तो हरि भक्ति की पण पकड़ी, यानी एक पुरुष से विवाह किया फिर उसको छोड़ दिया तो उसको घर घर भटकना पड़ा। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि पण पकड़ी हरि भक्ति की, पहले तो हरि भक्ति की पण पकड़ी और फिर सो पण हारी ना, फिर पणपणा छोड़ दिया। पणपणा छोड़ दिया तो रामचरण अब हरि करी, तो हरि ने क्या कर दिया, घर घर की पणिहार की, घर घर पानी भरती रहे, घर घर पानी भरती रहे, न कर्मों को ही भुगतती रहे। जन्म जन्म में तेरे को दुखी पाना, जन्म जन्म में फिर अपन जीव गति में जाके उस दुख को प्राप्त करेंगे, दुख को प्राप्त करेंगे। अगला उदाहरण दे रहे हैं, जनहित पाक बनावता घर असला कीनार। कोई संत हो, उसके लिए तो भोजन बनाने में आलस है, उसको यदि भोजन, एक उदाहरण दे रहे हैं, अपने में उदाहरण दे रहे हैं कि संत के लिए जो स्त्री भोजन बनाने में आलस करे तो फिर परमात्मा अगले जन्म में क्या करता है कि, और बाकी दूसरे काम में बड़ी होशियार, दूसरे अपने घर के खाने बनाने में होशियार है और संतों के लिए आलस करती है, तो परमात्मा ने क्या करा, रामचरण अब हरि करी रांधन पर घर भार, तो अब तो दूसरे के घर रोटियां ही बनाती है, अगले जन्म में वो रोटी वाली ही कर दी। उसमें है ये, यहाँ पर इतना उदाहरण है। अभी अगला जो उदाहरण देंगे ना, कि वो घर दूसरे घर में जाके रोटी बना के उसकी आंखों पे फिर उसको सबसे लास्ट में खाना मिलता है। महापुरुष इसी का अगला उदाहरण आगे फरमाएंगे कि वो ऐसे दूध की गति में जाएगी कि उसकी आंखें भौएं सब पसीने पसीने में हो के, कि तेरे को ज्यादा ही शौक है ये काम करने का तो तेरे को उसी में ही रखेंगे, फिर सबको खाना खिला के तेरे को लास्ट में भोजन मिलेगा, लास्ट में भोजन। अगला उदाहरण महापुरुष से यहाँ तो कहा कि तेरे को हरी करी रांधन पर घर बार, अब दूसरों के घर तू भोजन ही रांधती, यही काम करती है। क्यों, क्योंकि भक्ति करने में तो तेरे को आलस आ रहा है और संसार के काम में तो फास्ट है, तो गुरुदेव ने अपने को आगे संसार के काम में ही डाल दिया कि इसी में ही उलझे रहो, वजन ही उठाते रहो, वजन ढोते रहो। इतनी बेबी जहाँ अपनी आशा वहाँ बासा, जो जैसा अपने को जो शौक है तो राम जी शौक पूरा करेंगे, कि तेरे को भार उठाने का शौक है, काम करने का, तो काम ही करता है, उठाओ तगारे डालते हो, यही करना आप तेरे को, तो अपने को सजा देंगे, सजा देंगे श्री राम जी। और हकीकत भी, और हकीकत भी, अभी अपन भारी तो उठा रही, तगारे डाली तो रहे, सुबह से उठ के रात तक क्या करते हैं, यही काम करते हैं, यही है, तगारे डालने ही, लेकिन अपने को एहसास नहीं, रोते जा रहे हैं और उसी को आनंद मान रहे, उसी को आनंद है। इति व्यभिचारिणी को अंग संपूर्ण अंग 11 साखी 377, अतः साखी समर्थाई को अंग लिख्यते। गुरुदेव समर्थाई, अपने को कल परमात्मा की समर्थाई कितनी जबरदस्त है ये फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम।